हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा क्लास 9th में भी आता है, क्लास 11th में भी आता है। ओके, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें हमारे आते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म with membrane bound cell organelles ओके। और इस किंगडम को अर्नेस्ट हैकल ने सेपरेट किया सबसे पहले। ओके, अर्नेस्ट हैकल सेपरेटेड these organisms into different group अलग ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया। ओके, हैबिटेट कैसा होता है इन ऑर्गेनिज्म का? हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक है नेचर में, एक्वेटिक इन नेचर, और एक्वेटिक में भी मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। मैराइन है और फ्रेश वाटर में रहती हैं। ओके, साथ के साथ कैसा है? सैप्रोफिटिक नेचर। ओके, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन कैसा है? सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक। ओके, यहां पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, फाउंड इन डैम्प प्लेसेस एंड मॉइस्ट सॉइल में ये मिलते हैं। ओके, रेस्पिरेशन कैसा है? रेस्पिरेशन इज एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल इन किंगडम प्रोटिस्टा, different group of organism in kingdom protista. Okay, so on the basis of nutrition के बिहाफ पे बात करते हैं मेजर ग्रुप्स। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है फोटोऑटोट्रॉप्स। ओके, जो सेकंड है सेप्टोट्रॉफिक, और जो थर्ड है दैट इज पैरासिटिक। थर्ड वन इज पैरासिटिक। जो फोटोऑटोट्रॉप्स है इनमें हम बात करेंगे अबाउट क्राइसोफाइट्स। सेकंड about डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, और थर्ड यहां पे हमारे आएंगे अबाउट यूग्लिनॉइड्स के बारे में। सैप्रोफिटिक हम कहते थे, इसमें आते हैं हमारे स्लाइम माउल्ड्स। 2 तरीके के हैं ये, एसेल्युलर एंड सेल्युलर। पैरासिटिक में विच लिव एज पैरासाइट, जो पैरासाइट के तरीके से रहते हैं। तो इसमें 4 तरीके के हैं, अमीबॉइड, सेकंड फ्लैजिलर, थर्ड ciliated, and fourth one is sporozoans. Okay,
तो हमें इन सब के बारे में बात करनी है इस वीडियो लेक्चर में, वन बाय वन इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन जो कि है हमारा क्राइसोफाइट्स के बारे में। फर्स्ट जो है हमारा अबाउट क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, और इसमें हम किन के बारे में बात करते हैं? अबाउट डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स और डेस्मिड्स के बारे में इसमें हम बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा लोकोमोशन। लोकोमोशन कि लोकोमोशन किस तरीके का है? तो लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। सेकंड, साइक्लोसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की हेल्प से। ओके, सेकंड आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा है बताया, किस में आ रहा है? ये हमारा फोटोऑटोट्रॉप्स में आ रहा है। ओके, तो फोटोसिंथेटिक किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन की हेल्प से। ओके, थर्ड, स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड, रिजर्व फूड भी हम कह देते हैं। तो रिजर्व फूड क्या है? ऑयल्स। क्या है? ऑयल्स। ओके, और जिसमें आता है हमारा ल्यूकोसिन। क्या आता है जिसमें? ल्यूकोसिन। ओके, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है? फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है? तो सिलिका की सेल वॉल बनी हुई है इसमें। सिलिका सेल वॉल, सिलिका सेल वॉल, दो लेयर हैं, टू थीका, दो लेयर हैं। आउटर मोस्ट उसे हम कहते हैं इपिथीका, जो दूसरी है हाइपोथीका जो कि इनर है। ओके, और किस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं? टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। कैसी? फर्स्ट, सोप बॉक्स लाइक, जैसे साबुनदानी बंद होती है उस तरीके से। सेकंड, पैट्री डिश लाइक। पैट्री डिशेस जो प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होती है हमारी बायो लैब्स में। ओके, नेक्स्ट आता है फिफ्थ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस तरीके से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोड्यूस करते हैं? ओके, तो बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन होगा। सेकंड जो इसमें हमारा आएगा दैट विल बी स्पोर डेवलपमेंट। स्पोर डेवलपमेंट और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और जिसमें गैमेट्स तीन तरह के होंगे हमारे। कौन कौन से? आइसोगैमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक जैसे होते हैं। सेकंड, एनाइसोगैमेट्स, मेल और फीमेल अलग तरीके के होते हैं। और तीसरे होते हैं उगैमस। तीसरे कौन से हैं? उगैमस। ओके, और जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है इसमें सिक्स्थ, डिस्टिंक्ट फीचर्स। इस ग्रुप के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, तो फर्स्ट, इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल, जो किसकी बनी हुई है? सिलिका की। ओके, क्या बनाते हैं ये?
डायटमशियस अर्थ, डायटमशियस अर्थ बनाएंगे। ओके, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जेबल्स ऑफ प्लांट किंगडम, जेबल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि इनकी पैटर्न्ड सेल वॉल है, इस वजह से। एंड फोर्थ, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स इन्हें कहा जाता है। ओके, तो ये था हमारे किसके बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में, जिसमें हमारे दो आते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स। ओके, सेकंड हम बात करेंगे अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। सेकंड किसकी बात करेंगे हम, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ओके, इन पॉइंट्स को मैं ऐसे ही लिखा रहने देते हैं यहां पे। सेकंड हम किसकी बात कर रहे हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ओके, तो जो हम डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लोकोमोशन आ गया, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डाइनो फ्लैजिलेट यानी कि दो फ्लैजिला हैं। क्या है इसमें, दो फ्लैजिला। ओके, लोकोमोशन किसकी हेल्प से, फ्लैजिला, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, दो अलग अलग तरीके के फ्लैजिला हैं। एक कैसा है, एक है वर्टिकल और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है ऐसे, तो एक फ्लैजिला इधर मौजूद है और एक फ्लैजिला ऐसे नीचे की तरफ मौजूद है। ओके, ठीक है। सेकंड, न्यूट्रिशन कैसे है, वही आ गया हमारा फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन की हेल्प से। स्टोर्ड फूड क्या है, ऑयल्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ऑयल्स एंड पॉलीसैकेराइड्स की हेल्प से। ओके, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बताया मैंने दो तरीके के फ्लैजिला है। क्या बनाते, टू ग्रूव्स, दो तरह के ग्रूव बनाएंगे। ओके, फर्स्ट होगा वर्टिकल, सेकंड होगा हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल है उसे हम क्या कहेंगे, सल्कस, और जो हॉरिजॉन्टल उसे कहेंगे सिंगुलम, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलम। ओके, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। ओके, गोल्डन ब्राउन कलर होता है इनका, गोल्डन ब्राउन कलर, और क्रोमोसोम विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोम होंगे किसके बिना, हिस्टोन प्रोटीन के बिना। ओके, फिर आता है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ओनली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, ओनली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या है इसमें हमारे, शोज प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिलीज टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो फिश को भी किल कर सकते हैं। ओके, और इसमें हमारे एक आता है रेड टाइड के बारे में, रेड टाइड्स का एग्जांपल। ओके, गॉनियोलॉक्स, GONYAULAUX, गॉनियोलॉक्स। जब इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है समुद्र के अंदर, तो वो सारा कैसे दिखने लगेगा, रेड दिखने लगेगा।
ओके। और टॉक्सिन्स की बात करी पीएसपी यानी कि पैरालाइजिंग सेल पॉइजनिंग। क्या रिलीज करते हैं? पैरालाइजिंग सेल पॉइजनिंग, जो किल कर सकते हैं फिशेस को। ओके। थर्ड हम बात करते हैं किसके बारे में? अबाउट यूग्लिनॉइड्स। किसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट? यूग्लिनॉइड्स के बारे में। थर्ड वन इज यूग्लिनॉइड्स। तो इसमें हमारा आता है क्या? युग्लिना। क्या है इसमें हमारा? युग्लिना, जो कि क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में? बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके। अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ये एक्ट करता है प्लांट के तरीके से, अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो ये एक्ट करेगा एनिमल के तरीके से। और ये किस तरीके का न्यूट्रिशन हो जाएगा? इसका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके। लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला की हेल्प से। सेकंड आता है मेटाबॉलिक यानी कि क्रीपिंग मूवमेंट किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। क्रीपिंग मूवमेंट किसकी हेल्प से? फ्लैजिला की हेल्प से। ओके। न्यूट्रिशन बताया कैसा है? मिक्सोट्रोपिक। न्यूट्रिशन कैसा है? मिक्सोट्रोपिक। ओके। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट के तरीके से एक्ट करेंगे, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये एनिमल के तरीके से एक्ट करेंगे। स्टोर्ड फूड इस केस में है पैरामाइलॉन इज द स्टोर्ड फूड। ओके। और ऑर्गेनाइजेशन कैसी है बॉडी की? पेलिकल एक्ट एज कवरिंग। पेलिकल जो बनी हुई है प्रोटीन की, वो काम करती है किसका? कवरिंग का काम करती है। ओके। सेकंड, आई स्पॉट प्रेजेंट है इस केस में। ओके। पैराफ्लैजिलर बॉडी है। और थर्ड, गलेट प्रेजेंट, यानी कि पासेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से स्टमक के लिए। ओके। देन रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन या सिस्ट फॉर्मेशन। ओके। डिस्टिंक्ट कैरेक्टर क्या है? सिक्स्थ, डिस्टिंक्ट फीचर। ओके। तो एक्ट करता है किस तरीके से? एक्ट एज प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके अंदर क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। ये कैसे हैं? वेल डेवलप्ड है। ओके। तो ये थे किसके बारे में? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। अब जो हमारे आगे आएंगे वो हम बात करेंगे स्लाइम माउल्ड्स के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा दैट इज अबाउट स्लाइम माउल्ड्स। जो फोर्थ ग्रुप है, स्लाइम माउल्ड्स। तो स्लाइम माउल्ड्स के केस में मूवमेंट कैसी होगी? अमीबॉइड मूवमेंट
मूवमेंट कैसी होगी, अमीबॉइड मूवमेंट, जस्ट लाइक एज अमीबा, जिस तरीके से अमीबा मूव करता है। ओके, न्यूट्रिशन कैसा है, सैप्रोफिटिक, फीड ऑन डेड एंड डिके, फीड ऑन डेड एंड डिके। स्टोर्ड फूड क्या होगा, नहीं, स्टोर्ड फूड प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, किस तरीके की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके केस में वेजिटेटिव थैलस, वेजिटेटिव थैलस प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम, फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम, जो कि कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि उसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, और जो हैप्लॉइड अमीबा, जिसे हम कहते हैं मिक्स अमीबा, क्या कहेंगे, जिसे हम मिक्स अमीबा कहेंगे। ओके, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, असेक्सुअली, किस तरीके से होगा, असेक्सुअली, स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से, सिस्ट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन। ओके, प्लाज्मोटोमी, और जायगोट में माइटोसिस होगा और वो बनाएगा प्लाज्मोडियम। क्या बनाएगा वो, प्लाज्मोडियम बनाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, डिस्टिंक्ट फीचर, सेल्यूलोजिक एनिमल्स कहा जाता है इन्हें, या इनको कह देते हैं हम फंगस एनिमल्स। क्या कह देते हैं इन्हें हम, फंगस एनिमल्स कह देते हैं। ओके, फिर इसमें लास्ट आता है हमारा स्पोरोजोन्स के बारे में। स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन्स भी कह दिया जाता है उन्हें, प्रोटोजोन्स मेनली, स्पोरोजोन्स उसी में एक टाइप है उसका। ओके, इसमें आता है प्रोटोजोन्स। अब जो प्रोटोजोन्स है बताया, ये भी 4 तरीके के हैं, अलग अलग क्लासिफाई कर लेते हैं यहीं पे। जो पहले हैं कौन से, अमीबॉइड, सेकंड फ्लैजिलेटेड, थर्ड सीलिएटेड, एंड फोर्थ स्पोरोजोन्स। ओके, तो जो फर्स्ट हैं, हाँ एक और चीज, अमीबॉइड जो ये है प्रोटोजोन्स है, इनके बारे में सबसे पहले बताया था ल्यूवेनहुक ने, ओके, तो ये एक्ट करते हैं पैरासाइट्स के तरीके से। किस तरीके से एक्ट करेंगे ये, पैरासाइट के तरीके से। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिशन होगा, मल्टीपल फिशन होगा, और सेक्सुअल के केस में कंजुगेशन होगा, जैसे हमने बैक्टीरिया के केस में बात करी थी। ओके, तो जो पहले है अमीबॉइड, लोकोमोशन कैसे होगा, अमीबा एग्जाम्पल हमने बात कर ली, अमीबा लाइक लोकोमोशन, तो किसकी हेल्प से होता है, सीडोपोडिया की हेल्प से होगा। ओके, और सिलिका सेल जो कवरिंग है वो किस चीज की बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। एग्जाम्पल इसमें हमारा क्या आता है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, मैंने बताया ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, पैरासाइट के तरीके से। ओके, सेकंड फ्लैजिलेटेड, तो लोकोमोशन किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। लोकोमोशन किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ओके, एग्जाम्पल इसमें आता है हमारा ट्रिप्नोसोमा, और ये डिसीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट सीलिएटेड,
तो लोकोमोशन किसकी हेल्प से है? सिंपल, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया आर प्रेजेंट, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट हैं, उनकी हेल्प से क्या होगा? लोकोमोशन होगा। ओके, एग्जाम्पल क्या आ जाता है इसमें? पैरामीशियम, पैरामीशियम एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें हमारा? पैरामीशियम। और इसके केस में भी गलेट मेन रोल प्ले करता है किस चीज के लिए? फॉर मूवमेंट ऑफ फूड, फॉर मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, अभी मेंशन किया था थोड़ी देर पहले। ओके, जो फोर्थ है स्पोरोजोन्स, सबसे ज्यादा नोटोरियस, यानी कि अपनी बैड एक्टिविटीज के लिए या बैड इफेक्ट्स के लिए इन्हें जाना जाता है। और इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कॉज करता है, कॉजेज मलेरिया। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये कैसे मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, मलेरिया इन ह्यूमंस। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में? अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, थैंक यू।